खान साहब ने दुनिया को बशमूल पाकिस्तान ये दिखा दिया है कि कौम उनके साथ है। मीडिया के ऊपर कदगन, सहाफियों की गिरफ्तारियां, उनके ऊपर मुकदमे। मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाना। जब आप पे तशद्दुद किया गया, आपको गिरफ्तार किया गया, आपकी आवाज़ को दबाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शीशा अप्लाई दीवार की तरफ खड़े थे। हमारा इंटीग्रेटेड जो मुफाद है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लोग हैं और आप उनकी आवाज़ हैं। हमने भी बड़ी गलतियाँ की अपनी हुकूमत के अंदर, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। अचानक से पता चलता है कि खान साहब तकरीर करने लगते हैं और उससे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, इवन यूट्यूब सस्पेंड कर दिया जाता है। जो अवाम की, पाकिस्तान की, उनकी हुब्ब वतनी की आवाज़ बन रहे हैं तो उनको भी तो मरने का शौक है। आप पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के वोटर को अंडर एस्टिमेट न करें। मैं तो नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। बयानात का सैलाब और सियासत ज़ेर-ए-आब। आज भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चिश्तिया में धुआंधार पावर शो किया। गुज़िश्ता कई दिनों से वो अपनी पिच के ऊपर अपने सियासी हरीफों को खिला रहे हैं, मुसलसल चौके छक्के लगा रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि उनके पास पावर है, पब्लिक की पावर है। और पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास पब्लिक की पावर हो वो नैरेटिव बिल्ड करने का सारा हुनर रखता है। खान साहब ने तमाम दुनिया को बशमूल पाकिस्तान ये दिखा दिया है कि कौम उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। वो जब चाहें उनको निकाल सकते हैं, जब चाहें कॉल दें, किसी भी इलाके का घेराव कर सकते हैं। शायद वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनके खिलाफ किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए न सिर्फ वो मेंटली तैयार हैं बल्कि उनके कारकुनान और उनके चाहने वाले भी मेंटली तैयार हैं। खान साहब का ओवरऑल सिचुएशन के अंदर लाइन ऑफ एक्शन क्या है? क्या खान साहब आने वाले दिनों में कोई बड़ा धरना देने जा रहे हैं? यहां पर यह भी सवाल बनता है कि असद कैसर साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो सियासी राब्ते तेज करेगी। जब सियासी राब्ते तेज करने की बात हो रही है तो क्या कोई बैकडोर राब्ते जो गुज़िश्ता दिनों ज़बान ज़दे आम थे वो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या सिर्फ एक लाइन ऑफ एक्शन को डिवाइस करने के लिए, मजीद स्टैंडर्डाइज करने के लिए, फाइन करने के लिए इस तरह की कोई कमेटी तश्कील दी गई है? इन तमाम बातों के बावजूद एक बात निहायत इंपॉर्टेंट, और वो ये कि खान साहब का खिताब बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी रही है। उसके बावजूद के अदलिया ने कहा कि दिखाया जा सकता है, फिर भी यूट्यूब जैसे फोरम के ऊपर भी उनके खिताब को बराह रास्त दिखाने से पहले बंद कर दिया जाता रहा, उसके बाद में बंद किया जाता रहा। बोल इसकी जिंदा मिसाल है जिसको 24 घंटे के अंदर बंदिश का सामना करना पड़ा, फिर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया और अब जुज़वी तौर पर रिस्टोरेशन की जानिब बढ़ रहा है। मीडिया के ऊपर कदगन, सहाफियों की गिरफ्तारियां, उनके ऊपर मुकदमे। मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाना। पाकिस्तान के अंदर आखिर चल क्या रहा है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर हम बातचीत करेंगे। एजेंडा और डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग बोल को बोलने दो। हैशटैग बोल को बोलने दो। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। आज की हमारी नेशनल डिबेट के मौजूद मेहमान हैं साबिक वफाकी वजीर बराए रेलवे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन्ड पॉलिटिशियन, अपर हाउस में इस वक्त सेनेटर हैं जनाब सेनेटर आजम खान स्वाति साहब। स्वाति साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गवर्नमेंट किस तरह की फस्तायत की जानिब गामजन है? मीडिया हाउसेस पर कदगन, सहाफियों की गिरफ्तारियां, झूठी FIRs, उन पर तशद्दुद, बरहना करके तशद्दुद। मैं एक जिंदा एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूं। ये करना क्या चाह रहे हैं? किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? जमील फारूकी साहब, सबसे पहले तो मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे इत्मीनान का इजहार करता हूँ कि जब आप पे तशद्दुद किया गया, आपको गिरफ़्तार किया गया, आपकी आवाज़ को दबाया गया,
तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, इसके सारे कायदीन बशमूल मेरे जी सीसा अप्लाई दीवार की तरफ खड़े थे। ज़ाहिर है कि जो कुछ हमारे दस्तरस में होता है वो हमने किया, और मैं इसी जज्बे का इज़हार करता हूँ कि खुदा ताला का शुक्र है कि जब 1 माह पहले मेरा यहीं इसी स्टूडियो के अंदर एक प्रोग्राम था, जी जी, और जिस जज्बे और जिस हौसले का आप इज़हार कर रहे थे, आज भी वो जज्बा और वो मुस्कुराहट जो है मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ। वो हौसला बरकरार है, यानी जो हमने बोलना है वो बोलना है। मैं मज़म्मत करता हूँ और बाकायदा तौर पे मैंने सेनेट की कमेटीज़ के अंदर, मैंने ट्विटर पे सर हर वो फोरम जो हमें इस वक्त अवेलेबल है, हालांकि कल से आपने देखा कि हमारे वो फोरम जो है वो मफकूद होते जा रहे हैं। आज फाशिस्ट हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत इस हद तक जा चुकी है कि आप जैसे जय्यद ज़बरदस्त फ्रीडम एक्सप्रेशन के फ्रंट फुट पे खेलने वाले लोगों की आवाज़, जो लोग खुद नहीं बोल सकते उनकी आवाज़ बोलने वाले, उनको जिस ज़िल्लत, बल्कि ज़िल्लत इनको उठानी पड़ी, और जिस तशद्दुद का जो है आपने मुकाबला किया, मैं आपको और आपकी पूरी बोल की टीम को, आपके ओनर्स को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि हाँ, पाकिस्तान के एक सपूत बोल की आवाज़ से लोगों के ज़मीर की आवाज़ बनकर सौदागर नहीं, बल्कि वो पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहा है। मैं यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोल टेलीविज़न की मैनेजमेंट, हमारे जो CEO हैं शोएब शेख साहब, उनकी अहलिया, इसके अलावा तमाम सीनियर ऑफिशियल, प्रेसिडेंट लेवल के लोग जितने भी हैं, आई एम मोर ऑब्लाइज्ड एंड ओवरवेल्म्ड। उसकी रीज़न ये है कि शायद मेरी कोई फैमिली है या नहीं है, लेकिन बोल मेरी फैमिली है, और जिस तरह इन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है, बियॉन्ड द वेज आकर स्टैंड लिया है, और जिस तरह पहले मैं 2 दिन प्रोग्राम करता था, अब मैं 5 दिन प्रोग्राम करने लगा हूँ। हालांकि हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि जो सहाफ़ी ज़्यादा खुलकर बोल रहे थे उनको कर्टेल किया गया, तो मुझे एक्सटेंड किया गया, और मेरी जो विशेज़ है उनको एक्सटेंड किया गया, तो मैं उसके लिए बड़ा हाईली ऑब्लाइज्ड। देखें बुनियादी तौर पे क्या है, बुनियादी तौर पे हमारा इंटीग्रेटेड जो मुफाद है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लोग हैं, और आप उनकी आवाज़ हैं सर। और जो भी इसको आवाज़, वो मेरी हुकूमत हो, जी, हमने भी बड़ी गलतियाँ की अपनी हुकूमत के अंदर, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, वो हमारी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, जब पाकिस्तान की, जब इसकी हुब्बुल वतनी की आवाज़ को दबाया जाएगा, जब लोगों की फरियादों को, जो आप उनकी आवाज़ बनकर लोगों को सुनाते हैं और दुनिया को सुनाते हैं सर, वो बंद की जाएगी, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बोल की ऑर्गेनाइजेशन या उसकी फैमिली नहीं, बल्कि आपने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में जमील फारूकी एक जिंदा सूरत के अंदर, जो कि वो मौजूद नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक जिंदा सूरत के ऊपर, हर सफ़े के ऊपर, हर फोरम के ऊपर जो है उसकी शनाख्त हो रही थी, डिस्कशन होती रही, और उसकी शनाख्त पाकिस्तान से मनसूब थी, उसकी शनाख्त आज़ादी सहाफ़त से मनसूब थी, उसकी शनाख्त जो है उन तमाम लोगों से, ARY दूसरे चैनल्स हैं, या इस वक्त अरशद शरीफ जो है बाहर है, साबर शाकर बाहर है, ये हमारे लिए एक अलमिया है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस आवाज़ को दबाने वाले इंशाल्लाह ताला ये इम्पोर्टेड अपनी मौत खुद मरेंगे। अच्छा, अब सिर्फ सहाफ़ियों तक बात नहीं रही है, बोल के ऊपर कदगन, ख़ास तौर पर नून लीग जब जब हुकूमत में रही है, उनके अदवारे हुकूमत में बोल का कभी लाइसेंस मंसूर कर देते हैं, कभी इसकी नशरियात सैटरडे संडे को मुअत्तल करते हैं ताकि 2 दिन तो उनको सबक हासिल हो बकौल उनके, और फिर अचानक से पता चलता है कि खान साहब तकरीर करने लगते हैं और उससे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, इवन यूट्यूब सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हम 2022 के अंदर 21वीं सदी में है ना सर, ये क्यों, इससे ये इंप्रेशन क्या दे रहे हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली? आई वुड लाइक टू लिसन इट फ्रॉम यू कि क्या हो क्या रहा है। अगर पहले मैं इसको ज़रा थोड़ा लाइटर मूड के अंदर लूँ जी, तो ये वो सारे इदारे, ये वो सारे लोग
जो अवाम की, पाकिस्तान की, उनकी हुब्ब वतनी की आवाज़ बन रहे हैं, तो उनको भी तो मरने का शौक़ है। और ये अल्लाह का शुक्र है, इससे मरते नहीं, बल्कि इसका जो असर होता है, लॉन्ग लास्टिंग असर जो है, तो आज आपकी सूरत के अंदर है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर आपके चाहने वाले जो है 10,000 या 20,000 थे, अब डबल और ट्रिपल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज्जत देने वाला। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, ये खुदा ताला की तरफ से। और इसलिए कि हक की आवाज़ को, सच्चाई की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये मेरे और आपके रब का फरमान है, ये उसकी कमांडमेंट है कि झूठ आखिर झूठ ही रहता है, वो उसको टूटना है। और सच देर से आता है, और जब आता है तो गालिब आता है। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर नाउ। आई मीन सारे फ्रंट्स खोल लिए खान साहब ने। तहरीक इंसाफ का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? आप हर बॉल पे सिक्सर मारते हैं, डेली आपका जलसा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। पब्लिक अपीयरेंस खान साहब की है, पीपल फॉलो हिम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन इसका आउटकम क्या है? आप लोग करना क्या चाह रहे हैं इन एक्चुअल? देखिए, मैं एक सियासी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। भाई, चचाजाद पार्लियामेंट के मेंबर, नाना पार्लियामेंट के मेंबर, दूसरे रिश्तेदार जो है पार्लियामेंट के मेंबर। तो ये सोच जब मैं देख रहा हूँ तो अयूब खान के वक्त से लेकर आज तक सर ये डेवलप होती रही है। और मैं देख रहा हूँ, अब तो दिन को जब भी कोई टाइम होता है, मैं सोचता हूँ कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक़्त में, क्या ज़ियाउल हक के वक़्त में, क्या अयूब खान के वक़्त में, क्या मुशर्रफ के वक़्त में, और क्या जो है ये इम्पोर्टेड जो है इनकी हुकूमत के वक़्त में, या उससे पहले जो 30 साल तक इस मुल्क को बर्बादी की सूरत हाल पे लेके आए उनके वक़्त में, उसका मुकाबला जब मैं आज से करता हूँ तो खौफ आता है। खौफ इसलिए आता है कि आखिर ये मुल्क हमारा है। और अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को जो लेके आए, तो क्या वो सोच नहीं रहे, क्या वो समझ नहीं रहे कि ये वो चिराग हैं जो गुल हो चुके हैं। ये सवाल ये भी होता है, आप लोग भी तो किसी के कहने पे ही आए होंगे ना। अगर ये वाला प्रोसीजर है, ये वाला फार्मूला है 2018 में, आप लोग भी तो इसी तरह से आए होंगे ना। कतन नहीं सर, इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए आए होंगे। इफ दिस इज द केस, ये जरूर है कि जब हम हुकूमत इनकी वजह से नहीं आए। अच्छा, लेकिन हुकूमत में आने के बाद we were hand in gloves with them so we can bring a reform. You were hand in gloves with them. No question about it. All right. इसलिए, लेकिन अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, करप्शन के लिए नहीं, ईवीएम को खत्म करने के लिए नहीं, जेली वोटर बनाने के लिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं। इन्होंने तो तबाही का जो समा हमने सुना था, वो तो अब हर सेक्टर के अंदर जो है इस वक्त क्या हो रहा है, मुझे तो ये खौफ है। और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ कहने में कि खुदा न ख्वास्ता जो इमदाद आ रही है, ये मुस्तहिकीन तक भी पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? आपको लगता है कि नहीं पहुँच रही? मैं वसूख से कह रहा हूँ कि आप देख लें। इस सैलाब मुतासरीन के बारे में कह रहे हैं ना? मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है सिंध की सूरत हाल क्या है। मैं अब रात को जो है, बल्कि आज सुबह आप समझ लें कि मैं नारायण, कागान, महांडी और सलाके से लेके आऊँ। अल्लाह का ताला का शुक्र है कि इतने बड़े नुकसानात के बावजूद लोगों को एक होप है कि चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे महमूद खान साहब जो है उसका अजाला करेंगे। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम आधा अजाला ज़रूर होगा। अगर किसी की गाड़ी जो है वो बह चुकी है तो गाड़ी तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको पाँवों पे खड़ा करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए, उनकी जो छत टूट गई है उसको जो है बेहतर करने के लिए, मेरा ये ख्याल है कि अभी रिलीफ का काम, रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो चुका है। इसलिए मैं वहाँ पे गया था और माशाल्लाह मानसरा कोई छोटा ज़िला नहीं है, बड़ा ज़िला है। उसके भी लोग जो है देखेंगे मेरे इस प्रोग्राम को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। ग्राउंड के ऊपर जो है महमूद खान साहब ने ऑलरेडी उसकी हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हुकूमत जो है, KDA जो है आपका कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि सिंध के अंदर जो है सूरत हाल क्या है, बलोचिस्तान के अंदर क्या है। सूरत हाल ये है बलोचिस्तान की, 100 रुपये में से 70 रुपये जो है करप्शन की नज़र हो रहा है। सिंध के अंदर तो इससे भी बुरा है, इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने बंदों को तोड़ा, जिस तरीके से समझ रहे कि छोटा सा तूफान होगा, उनकी ज़मीनें, उनके शहर जो है ये बच जाएंगे और गरीब जो है
उसको तो हर वक्त इसी दुख का सामना है। सर ये तो आप लोगों के ग्रीवेंसेस हो गए अबाउट द करंट गवर्नमेंट ओवर फ्लड रिलीफ पैकेजेस एंड फंड्स, मानते हैं, समझ में आती है। वो डोनेशन तो खान साहब ने भी इकट्ठा किया है टैलेथॉन में, अब फिर संडे को टैलेथॉन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर रिजर्वेशन सबकी हो सकती है, उनकी पार्टी की आपके ऊपर, आपकी उनकी पार्टी के ऊपर। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए सर, एक ही चीज़ करना चाह रहा है। क्या? सबको मालूम है, मेरा ये ख्याल है कि मेरी बात करने से पहले आपके जो नाजरीन हैं सर वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो समझ रहे कि इम्पोर्टेड हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं है, मुल्क तबाही की तरफ मजीद जा रहा है। इस सैलाब से निकलने के लिए, इसके जो अनअटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनको इनसे निकलने के लिए जरूरी है। मैं आता हूँ, आप सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी, एक ही हल है कि हमें आज़ाद गैर जानबदाराना इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा और उस मकसद को हासिल करने के लिए, उस टारगेट को हासिल करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कुछ भी हो जाए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि मैंडेट नहीं है। इन दैट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, जब इनको पब्लिक में जाना पड़े और इलेक्शन में कंटेस्ट करें और ये हार जाएं, तब मैंडेट की बात आती है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस था उसमें तो उन्होंने आपको सेट असाइड करके अपनी पोजीशन ले ली है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है या नहीं है? क्या इसको कोई मानता है? अगर माने तो मुझे बताएं कि एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ ये इमरान खान का सुनामी है। उसकी कुव्वत का अंदाज़ा लगाएं, उसके जज्बे का अंदाज़ा लगाएं, पैशन का अंदाज़ा लगाएं। बच्चे हैं, मासूम बच्चे, ये किराए के लोग तो नहीं है जो जरदारी और नवाज शरीफ जो है या मरियम जो है वो लेके आती है। ये वो लोग हैं जो दुख रखते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के इदारों के लिए और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पेशतर इसके कि हम कोई ऐसा फैसला करें। कैसा फैसला करना चाह रहे हैं सर? कोई भी फैसला कर किस तरह का? देखिए, जब आवाम आज आप लोगों ने एक कमेटी बना दी है जिसके असद कैसर साहब सरबराह होंगे, जो सियासी राब्ते तेज करेगी, सियासी राब्ते विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर आप हुकूमत के लोगों से राब्ते में आना चाहते हैं ताकि इस सिचुएशन को डिसॉल्व किया जाए? सर, मेरा ये ख्याल है कि बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये कल मैं उनसे पूछूंगा, मेरे शो पे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पहले जबरदस्त सवाल है। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि करप्ट माफिया के साथ कतन कोई तलकात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की काबीना के किसी बंदे के साथ कोई डिस्कशन नहीं होगी। एक सूरत में हो सकती है कि सबसे पहले वो ये ऐलान करें, हाँ, जनरल इलेक्शन कब कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, अगर एक इसके अलावा नहीं, इसी एक मौजू के ऊपर हम कर सकते हैं। एक सिनेरियो आ गया, उन्होंने ऐलान कर दिया जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, आप लोग इस इलेक्शन कमीशन के अंडर जनरल इलेक्शन में जाएंगे? कतन नहीं। फिर मैं आपको वही तो कह रहा हूं ना कि ये वो सारी चीजें जो है इस पे हम बात करेंगे। हाँ। पहला जो हमारी कंडीशन है, हमारी नहीं, पाकिस्तान के लोगों की। और जमील फारूकी साहब, मैं आपको खुशखबरी बताता हूँ, खुशखबरी देता हूँ। दे बड़ी खबर दे, मैं बड़ी खबरें तो आपसे सुनना चाहता हूँ। दे अगर ब्रेकिंग है कोई तो खुशखबरी की सूरत में। 25 तारीख को इंशाल्लाह ताला इमरान खान 9 की 9 सीटें जीतेगा, खुदा के फजल से। 25 तारीख को 9 की 9 सीटें जीतेंगे खान साहब, और इनका मुंह काला होगा। क्या कोई ऐसा बहादुर लीडर है पाकिस्तान के अंदर जो सूबा सरहद के अंदर भी लड़ रहा है? माफी चाहता हूँ, जो KPK के अंदर जो है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है इलेक्शन लड़ रहा है, जो पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है, जो कराची के अंदर लड़ रहा है, मरीर की सीट के ऊपर, लियारी की सीट के ऊपर लड़ रहा है। मुकाबला करें ये इस इलेक्शन कमीशन के अंदर। नहीं सुनिए, इस इलेक्शन कमीशन के अंदर 9 की 9 सीटें खान साहब जीतते हैं, आपको एक्सेप्टेबल है? सर सवाल का जवाब दीजिए। एक्सेप्टेबल है सर? एक सेकंड, 9 की 9 सीटें इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर, इस इलेक्शन कमीशन के अंदर खान साहब जीते हैं, एक्सेप्टेबल है? नहीं सर, हमने 3/4 जो है इनकी मुखालिफत के बावजूद, जहां हमारे वोटर्स मेरी अर्जी तो सुन लेना, मुझे यस और नो में जवाब दें। मैं कहता हूं कतन भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन ये 9 है सर, सुन लीजिए, 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा रहा है। खान साहब जीत रहे हैं, खान साहब जीत गए, फॉर ए मोमेंट जीत गए खान साहब, आप नतायज को कबूल करेंगे? सर, नतायज तो अवाम के नतायज है। सर आगे तो सुन लें, खान साहब हार गए 9 की 9 सीटों से, नतायज कबूल करेंगे? सर, अगर
अगर अवाम की ताकत जो है उसकी वजह से हम हार जाते, मैं आपको डायरेक्ट कहता हूँ सर, अगर जीत गए तो कबूल करेंगे, हार गए तो नहीं करेंगे। ये वाला फंडा कब खत्म होगा? सर ये कतन नहीं, ये नहीं है कि भाई हार गए तो कबूल होगा या नहीं। मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें हराने के लिए क्या 17 जुलाई को उन्होंने कोई कसर छोड़ी? अब 25 सितंबर जीत रहे हैं ना मुसलसल, फिर तो इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है। नहीं, कतन नहीं, हाँ फिर ठीक नहीं काम कर रहा है ना। आप जो है, आप जो मेन काउंटर आर्गुमेंट है ना, आप मेन पॉइंट जो है, मेरा ये ख्याल है कि आपके नाजरीन जो है वो, सर आपसे बहस में मजा आता है ना, इसलिए करता हूँ। आप सुन ले, मैं बता दूं उसका क्या है। इलेक्शन कमीशन ने कतन कोई कसर नहीं छोड़ी 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर पंजाब की 20 सीटों के ऊपर, और हम खुदा के फजल से अवाम की ताकत से 3/4 मेजॉरिटी ले गए। आज भी मैं आपको कहता हूँ, हम हारते हैं जीते, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है। अच्छा, आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है, भले हार जाए भले जीत जाए, कोई शक और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ। मैं आपको इसलिए अब ये बता रहा, ईवीएम क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि हम चाहते थे कि 5 से 10,000 या 15,000 या 20,000 डेली वोट हैं। आपकी इजाज़त से मुझे एक ब्रेक लेनी है। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। आज़म स्वाति साहब बड़े मुदब्बिर शख्सियत हैं, मैं इनसे आर्गूमेंट कर सकता हूँ, मैं इनके ग्रैंड सन की उम्र का हूँ और मैं आर्गूमेंट करता हूँ और ये जवाब देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रांगेख्ता नहीं होते, गुस्से में नहीं आते, जवाब देते हैं। मेरा जवाब सवाल यही रहेगा कि 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसी से मान लिया आप जीत गए, असेंबली में तो आपने बैठना नहीं है, तो जीतने का असर क्या है जब असेंबली के अंदर बैठना नहीं है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सेनेटर आजम खान स्वाति साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में दोबारा से खुशामदीद कहता हूं। सर, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ के गया था और सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, मुझे याद है और मैं जवाब दे रहा हूं। गो अहेड सर। देखिए, आप पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के वोटर को अंडर एस्टिमेट न करें। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि आप जो सवाल कर रहे हैं, हाँ, और ये जबरदस्त नावल किस्म का सवाल है, लेकिन जवाब भी जरा सुन लें। सुनाए ना, I'm ready to listen to you। दुनिया के अंदर अगर कभी भी, हाँ, अगर वोटर को ये पता चले जिस साहब को मैं वोट दे रहा हूँ वो मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली में नहीं कर रहा, पार्लियामेंट में नहीं करेंगे, हाँ, तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। आज चैलेंज है मेरे मुल्क के पाकिस्तानियों के लिए कि क्या हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान उनका नुमाइंदा जो है सही है या गलत है। आज ये उनके लिए चैलेंज है और चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें मालूम है कि नानकाना शरीफ की सीट जीतने के बाद, फैसलाबाद की सीट जीतने के बाद, कराची की 3 सीटें जीतने के बाद इमरान खान जो है पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये उसकी अजमत है कि लोगों के दिलों के अंदर जो है उसने उसका एक राज कायम कर दिया है, मुसख्खर कर दिया है लोगों के दिलों में। ये ताकत मेरे परवरदिगार की है और जिसकी वजह से इमरान खान की आज जितना भी दबाया गया, यूट्यूब को बंद करेंगे, जमील फारूकी को बंद करेंगे, अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर करेंगे, अयाज मीर को बंद करेंगे। इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो है उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चलती जाएगी और मेरा ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस पर सोचना चाहिए। सर, पॉपुलैरिटी ग्राफ 100% एलिवेटेड टू 90 डिग्री, मान लिया। पब्लिक खान साहब के साथ है, मान लिया। 9 सीटों से जीत गए, मान लिया। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है, आपकी बात मैंने मान ली। खान साहब जीत चुके हैं, असेंबली में नहीं जा रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर नहीं है। फायदा क्या है? व्हाट इज आउटकम? फायदा ये है, हाँ, बड़ा आसान है, लोग समझ रहे हैं। आप तो इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे एंकर हैं, अगर आप नहीं समझते तो मैं दोहरा देता हूं। आपसे सुनना चाह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कबूल किया है सर हमने 125 सीटों के ऊपर जो इस्तीफे दिए हैं। इनको चाहिए ये था कि 125 सीटों का इलेक्शन कराते, वो तो इन्होंने मुस्तरद हो गई। मैं वही तो कह दिया गया कि मरहलावार ठीक है। नहीं ठीक है सर, आपकी नजर में ठीक है ना? मैं ये बता रहा हूँ ना, मुझे दुनिया का कोई कानून असूल बताएं। हाँ। ये तो खाली हमें एक चैलेंज जो है हमारे पास था, उस चैलेंज को जो है एक बहादुर लीडर ने कबूल किया है और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अकेला इनका मुकाबला कर रहा है अवाम की कुव्वत के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ। इसलिए ये एक प्रॉब्लम है, देयर आर रूल्स ऑफ द गेम। रूल्स ऑफ द गेम से तो बाहर आप नहीं जा सकते ना। अब इस्तीफों की मरहलेवार मंजूरी दरख्वास्त आप लोगों की मुस्तरद कर दी गई है, यानी अब इस्तीफे अगर मरहलेवार मंजूर हो भी रहे हैं
तो आप इसको कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास फोरम वही रखते हैं, बाकी में कह रहा हूँ तो आप उससे बाहर तो नहीं जा सकते, उस एम्बेड से बाहर नहीं जा सकते। की अदालत के अंदर जो है मुस्तरद हो चुका है और ताकत का चश्मा खुदा ताला की ज़ात के बाद अवाम है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक लीडर खड़ा होता है और वो बाकायदा लोगों को कहता है, बेट्रे नहीं कर रहा, गलत बयानी नहीं कर रहा। वो कहते हैं चूंकि हम पे इम्पोर्टेड हुकूमत इस किस्म का इलेक्शन जो है इसका इनकाद किया है, हम न मानने के बावजूद ये चैलेंज कबूल करते हैं। मैं अकेला इनका मुकाबला करूंगा खुदा की अजमत से और अवाम की ताकत से, और इंशाल्लाह ताला ये 25 तारीख को शुरू होगा। हुकूमत से बैकडोर राब्ते हुए हैं आप लोग? कतन नहीं, खबर गलत है, कतन नहीं। मीडिया ने गलत खबर चलाई है, जो इतने सारी खबर चलती रही है। मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्या देखें, वो कहा गया कि नवाज शरीफ साहब के खान साहब से राब्ते हुए हैं बैकडोर, और उसके हमने तो उसकी तरदीद कर दी थी, बोल्ड टेलीविजन ने तरदीद कर दी थी इस खबर की। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। मेरा तो ये ख्याल है कि आप जैसा एंकर अगर उसकी जुबान से मैं ये सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है। नहीं, मैं कंफर्मेशन, देखिए यू आर द स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। 3 साल और 7 महीने क्या इमरान खान ने एक मनी लॉन्ड्रर को, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर कबूल किया? अगर नहीं किया तो ये असूल की जंग है। नवाज शरीफ के साथ मिलकर बात करना और ये ख्याल करना कि ये हुब्बुल वतनी की निशानी है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क की आखिरी तबाही का ज़ामन होगा अगर हम ये नवाज शरीफ को रिलीफ तो दिया था खान साहब ने, उनकी हुकूमत में दिया गया ना। रिलीफ कोई भी दे रहा था, उनकी हुकूमत में दे रहा था। रिलीफ हमदर्दी का जज्बा था, इंसानी हमदर्दी का जज्बा था। रिग्रेट है उसके ऊपर, हमें अफसोस है उसके ऊपर कि एक आदमी हमें भी दाग दे के चला गया, हमें भी धोखा दे के चला गया, हमारे साथ हाथ हुआ है। अच्छा, यकीन करें, मैं भी उसी कैबिनेट का मेंबर था जहां पे हमें ये बताया गया कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, इसकी सेहत इतनी खराब है। और फिर जब रात को जो है वो जहाज में बैठे अंगूर खा रहे थे, वो भी इम्पोर्टेड अंगूर खा रहे थे। अच्छा। और जिस तेजी से जो है जहाज के अंदर जा रहे थे तो मुझे खुद शर्म आ रहा था कि क्या ये वो धोखेबाज है कि जो जमानत के ऊपर जो है गया और आप देखें वहां पे बैठा हुआ है। हर तरह से इनके लोगों ने हमें ये यकीन दिलाया कि अपना इलाज करके जो है वापस आएगा। हम चाहते हैं आए और मुकाबला करें, बकोड़ा ना बने। आपको लगता है आएंगे वो? आपको लगता है कि आएंगे? मुझे यकीन नहीं आएंगे। इसलिए कि देखें वो किस लिए आएगा। वो तब आएगा जब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बताएगी कि अब रास्ता साफ। मैं बाकायदा तौर पे कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, जब तक उसको एस्टेब्लिशमेंट जो है ये नहीं कहेगी, आवाम का समुद्र तो निकल रहा है। नहीं, इमरान खान के साथ भाई की हुकूमत है सर, भाई कहेंगे ना सर, भाई कहेंगे, गोएट तो भाई देंगे ना, आ जाओ भाई। उसके भाई की हुकूमत जो है वो सिर्फ 26 किलोमीटर के अंदर ऊपर है। अगर उस पे वहां पे आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम तो वेलकम करते हैं कि आए। कोर्ट के केसेस को भी और जो लूटा हुआ माल वहां पे जो है लंदन में और दूसरे ममालिक के अंदर, हुकूमत है पंजाब में? पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है इंशाल्लाह है जी। क्यों? पक्की बात है, पक्की बात है। मैं अडियाला जेल में था, मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है। दुख होता है मुझे, दुख होता है। आपकी हुकूमत है पंजाब में? एक का नहीं सर, एक का नहीं। मैं समझता हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल के सिलसिले में जो हमारी हुकूमत का रवैया था, पंजाब की हुकूमत का रवैया था, मैं कतन उसको तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 26 किलोमीटर तक हुकूमत है? मैं कहता हूं हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स ने इसके ऊपर उंगलियां उठाई है। और मैं यकीन करें, मुझे शर्म महसूस होती है कि जब आप जैसा जिसके ऊपर इतना बड़ा तशद्दुद हुआ, जिसको इतनी जिल्लत से जो है गुजारा गया, और फिर अपने अज़म के ऊपर जो है खुदा के फजल से वो खड़ा है, पत्थर की तरह खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है कि हमारी अपनी जेल के अंदर इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत में आपकी हुकूमत नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगर कल नहीं तो परसों जरूर मिलूंगा, क्योंकि मेरा नानकाना मुझे उसके बाद जो है जाना है। और इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी अपनी जेल के अंदर आप जैसे ज़मीर के कैदी, अपने ज़मीर के आप कैद थे, आपने कोई जुर्म नहीं किया था, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, करप्शन नहीं की थी, सजाए मौत के कैदियों के साथ सर, उसके साथ जो I was in the death cell। मुझे शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। और मुझे इस बात में भी शर्म महसूस होती है कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आपको ड्राई फ्रूट भेजा और आपको नहीं मिला। नहीं, मुझे तो अब ये भी दुख हो रहा है कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल के लिए
मेरे घर से कोई चीज़ जो है मोहब्बत और नजराने के तौर पे जाती है और उसको नहीं मिलती, तो मेरे लिए ये भी शर्म की बात है। सर ओवरऑल सिचुएशन में 2022 में होते हुए नजर आ रहे हैं आम इंतखाबात, वेरी फेयर ओपिनियन आई वुड लाइक टू हैव फ्रॉम यू सर। सर हम तो ये जंग जारी रखेंगे। कौम का मुकद्दर कौम के लीडरों से मंसूब है, और मैं समझता हूँ कि कौम का लीडर उसने एक कौम को, एक हुजूम को कौम बना दिया, पाकिस्तानी कौम बना दिया, और इससे पीछे हम हटने वाले नहीं हैं। इसलिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, इस साशी हुकूमत की, आपके इस्टेब्लिशमेंट की खैर इसके अंदर है, मुल्क की खैर इसके अंदर है कि जल्द अज जल्द जो है इंतखाब कराया जाए। Right. अगर हमारे हाथ में हो हाँ। तो मैं कहता हूँ कि 3 महीने के अंदर जो है इलेक्शन हो जाए। आपके हाथ में हो, मेरे हाथ हमारी में हो। ख्वाहिश तो, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर जो सरासीम की कैफियत से बाहर निकले। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने रियलिटी चेक करना है, यानी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना है। वी शुड नॉट लर्न टू लिव इन द लालाज लैंड एंड कुकूज लैंड। जो हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर बात करना बनती है। वाकई ये पॉसिबल है कि 22 में इंतख़ाबात होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सेनेटर आजम खान स्वाति साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। सर रियलिटी चेक, आपने तो जंग जारी रखनी है। आप कहते हैं आपने अपनी पिच के ऊपर सिक्सर्स लगाते रहना है। खान साहब जलसे कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है उनकी, सोशल मीडिया पर आप लोग बड़े एक्टिव हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, क्या ये चीज़ साबित कर देती है कि 22 में इंतखाबात होंगे? हमें तो नहीं लगता। देखें, इससे अब तो सितंबर आ गया सर। इससे मैं आपके सवाल को और एक्सटेंड कर थोड़ा एक्सटेंड करता, ऐड करता हूँ कोई सर, प्लीज गो अहेड। जितनी साजिशों का एहतमाल हमें है, जिस तरफ हमें लेके जाया जा रहा है, वो एक कठिन मंजिल है, आसान मंजिल नहीं। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई पता नहीं। मेरी बात तो ये है कि अगर कोई स्टेब्लिश रूल हो, असूलों के तहत जो है हुकूमत चले, उसके पास अवामी मैंडेट हो, आपके जितने इदारे हैं सारे इदारे बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के वो एक पेज के ऊपर हो और उनको मुल्क से हमदर्दी हो, शख्सियात से नहीं, मुल्क से हमदर्दी हो, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि हमारी जीडीपी जो है 6 महीने के बाद ये होगी, 3 महीने के बाद ये होगी, इन्वेस्टमेंट की हालत ये होगी, रिमिटेंस की हालत ये होगी, माशी सूरत हाल ये होगी, सियासी इस्तेकाम की सूरत हाल ये होगी। आप यकीन करें कि इस सफ़र के अंदर ख़ासकर पाकिस्तान में जब मैं बाहर से आया हूँ, 21 साल गुजर चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि किसी न किसी फोरम, टॉप के फोरम पे मैं हूँ, आप मौजूद हैं। मैं 1 घंटा जो है मुझे इल्म नहीं कि पाकिस्तान में क्या होगा। आप तो बात कर रहे हैं ना कि इस 2022 के अंदर इलेक्शन होगा या 2023 के अंदर इलेक्शन, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है मैं, और इसकी वजह से पॉलिटिक्स, इसकी वजह से मुल्क टूट रहा है। आपका अल्लाह सियासी ना करे। नहीं, जब मैं कहता हूँ ना मुल्क टूट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता उसकी सरहदें टूट रही हैं। उससे मेरी मुराद ये है कि जब मुल्क की माशी सूरत हाल बिगड़ती है, कमजोर होता है, आपकी सियासी सूरत हाल बिगड़ती है, तो मुल्क कमजोर होता है। आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैं सर यहाँ पर आप लोगों से भी तो सवाल बनता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कि जब महंगाई उतनी नहीं थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च लेके आ गए थे, महंगाई मुकाव मार्च। फिर मरियम बीबी और हमजा शहबाज भी महंगाई मुकाव मार्च लेकर आ गए। आप लोग जलसा खेल रहे हैं, यानी आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब आपने बाई इलेक्शंस में तो जाना है। जनरल इलेक्शन होते हैं नहीं होते, इससे आपको उनसे फायदा हो रहा है, ताकि जितना लिंगर ऑन कर सकते हैं कर लें, आप इससे फायदा उठा रहे हैं। यानी इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है कि जनरल इलेक्शन नहीं होते, अभी कोई मसला नहीं है, हमें ठुक ठुक लगाए रखनी है। सर इसको क्लियर करें प्लीज। आप करें ना फिर धरना, या आप किसी गो एड का वेट कर रहे हैं? फारूकी साहब, आपकी समझ या अंडरस्टैंडिंग जो है मैं समझता हूँ कि महदूद है और गलत है। अच्छा आप बताएं, क्लियर करें ना प्लीज। मैं इसको क्लियर इस तरह करता हूँ सर कि हमारा तो ये मिशन ही नहीं है। हमारा तो मिशन ये है जिसके लिए लोग जो है हकीकी जमहूरियत की तरफ या हकीकी आज़ादी की तरफ आएँ, कि आओ इलेक्शन कराएं,
क्या हम पे ये 9 सीटों का या 11 सीटों का इलेक्शन फोर्स नहीं किया गया? क्या हमारे लोगों को ये कोई छुपी हुई बात नहीं है? पार्टिसिपेट ना करे पार्टिसिपेट, भाग जाएं, करे बायकॉट, भाग जाएं। नहीं सिस्टम में बायकॉट हम इनके हर चैलेंज को कबूल करेंगे। इसलिए तो मैं ये कहता हूँ ना, देखें कोई ऐसा लीडर है ऐसी सैलाब की सूरत के अंदर, लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं देते? वेट क्यों कर रहे हैं? आप गुजारिश सुने ना, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल के अंदर, नाजुक हालात के अंदर जो है, एक तरफ वो अपने सैलाब के भाइयों और बहनों के साथ जो अपनी हमदर्दी का इज़हार कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है हकीकी जमहूरियत के लिए जो है वो सबसे बड़ी जंग जो है सब इदारों के खिलाफ लड़ रहा है। और ये जंग क्या है? हाँ। इदारे चूंकि टूट चुके हैं, इदारे चूंकि जो है ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जो मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी है, उन इदारों को मजबूत कराने के लिए ये हकीकी आज़ादी की जंग जो है इमरान खान लड़ रहा है। सर, इस हकीकी आज़ादी की जंग को इन ए नटशेल और टीवी की लैंग्वेज में ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा, मुझे नहीं समझ आया आज तक ये। इन ए नटशेल, इन ए टीवी लैंग्वेज प्लीज, रिक्वेस्टेड। मैं आपको ये बताऊं कि जब इमरान खान मानसरे का जलसा हुआ 25 मार्च को, मुझे याद है 25 मार्च को, तो देख करके खुश हुआ कि ये लोग, और वो मेरा हाल है वो इब्तिदा थी। उसके बाद 27 तारीख को मेरा हाल में यहाँ पे हुआ था। उसके बाद होता रहा फिर। तो जब मुझसे ये पूछा कि ये सारे लोग जो है आप लेके आए हो, आपकी टीम लेके आई है, और मैंने कहा खान साहब खुदा का वास्ता है, या आपकी कॉल पे आए, 1000 आदमी मेरे कहने पे नहीं आता, ये आपकी मोहब्बत है और परवरदिगार का फजल है जो इतने लोगों को जो है ये इस मैदान के अंदर लेके आए। और अब अगर मानसरे में मुझे अगर इजाज़त दी जलसा करने की, तो यकीन करेंगे कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा ग्राउंड होगा कि जिसके अंदर मैं इमरान खान का जलसा कराऊँ, इसलिए कि ज़मीन महदूद हो चुकी है। उस दिन मैंने हरीपुर के अंदर देखा, शाबाश देता हूँ हरीपुर की ऑर्गेनाइजेशन को भी, उमर अयूब को भी, और उसके सारे भाइयों को और लोगों को, जिस कसीर तादाद के अंदर आए, इसलिए कि हर तरह से मैं देख रहा था किनाते इधर से जो है गिर रही थी, इधर से गिर रही थी, और आपके जितने पैराफ्लेक्स रखे थे वो भी जो है सारे उठा। इस चीज को मैं ये कहता हूँ, चिश्तिया में देखें, पिशावर में देखें, चिश्तिया में देख लिया हमने। इस चीज को मैं सेकंड करता हूँ कि खान साहब की ओवरवेलमिंग किस्म की फॉलोइंग है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो ये लोग पागल तो नहीं है, ये लोग मकसद के लिए आए सर, मकसद के लिए। मकसद क्या है? सुन लेना वो बयानिया कि हमने हकीकी आज़ादी तक इस जद्दोजहद को हमने बराबर आगे लेके जाना है। हकीकी आज़ादी में अगर लीडर टेक्निकल ग्राउंड पर शहीद हो जाता है, आप लोग क्या करेंगे? टेक्निकल ग्राउंड, रूल्स ऑफ द गेम्स। ये तो मैं आपको नाअहली की बात कर रहा हूं मैं, खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा होता है तो व्हाट्स द वे आउट? सर कोई कसर ये नहीं छोड़ेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिनके जरिए से आई है और जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं, कोई कसर जो है खुदा के फजल से ये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप काउंटर करेंगे उसको? इंशाल्लाह ताला करेंगे, और ये लोग करेंगे। पीटीआई में जज्बा सुने, पीटीआई में जो पैशन है, अब जो पैशन है, लोगों का जज्बा, जो हिम्मत है ना जी, वो पीछे हटने वाले नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीटीआई में धड़े हैं? कतन नहीं, कोई धड़े नहीं, कोई डिवाइड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 धड़े हैं जो खान साहब को कह रहे हैं कि इतना आप ओपन फ्रंट्स ना खोलें। देखें, ये कहना जो है, या ओपिनियन भी कोई नहीं देता। ओपिनियन नहीं, ओपिनियन क्यों नहीं देते? ओपिनियन क्यों नहीं देते? हर एक अपनी अपनी जगह पे जो है बाकायदा तौर पे कॉल पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, हर चीज़ पे अवेलेबल है। जब हम ब्लॉक नहीं किया हुआ, व्हाट्सएप अवेलेबल है सर? नहीं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अच्छा, मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई हर तरह से जो है अवेलेबल है। और जब हम ये कहते हैं तो अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे इख्तिलाफी अगर नोट होता है, मैं इसी को आपकी इस बात को आगे लेके जाता हूँ ताकि आपके सुनने वालों को जो है वो भारी न पड़े कि अगर मैं उनकी किसी बात से इख्तलाफ करता हूँ और मैं कहता हूँ खान साहब इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त अवाम ये तो वो सुना जाता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि उस पर अमल करें, लेकिन सुना जरूर जाता है। हम बाकायदा तौर पे कहते हैं और वो अपना काउंटर जो आर्गूमेंट है वो बाकायदा तौर पे देते हैं, और फिर ये हमारा काम है। लेकिन जब एक बात के ऊपर फैसला कर लेते हैं मन वन खुदा के फजल से, जिस तरह चिश्ती में आपने देखा जोग दर जोग, बड़ा क्राउड, हैवी क्राउड, जोग दर जोग लोग आए, हैवी क्राउड, कमेंडेबल। ये बयान एक शख्स का है, ये अल्लाह की उसके ऊपर जो है खुसूसी अनायत है। मैं बार बार कहता हूँ कि इसके अंदर हमारा अमल दखल कोई नहीं है। अल्लाह
अपनी मखलूक के दिलों में डाल दिया है कि जो ये कह रहा है सच्चा इंसान, बहादुर इंसान, इसके पीछे चलो। सर, और अब पाकिस्तान को खुदा के फजल से सियासी राब्ते तेज करने के लिए कमेटी का कयाम, असद कैसर साहब को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सियासी राब्ते किससे तेज करने, विद इन द पार्टी? नहीं देखिए, अक्रॉस द बोर्ड, सर अक्रॉस द बोर्ड देखिए, सब पार्टियों से। आपने ये देखा कि गवर्नमेंट समेत देखिए, नहीं कतई नहीं, आपने देखा सैलाब के अंदर जो है मेरा ख्याल है कि 1 मिनट 1.5 मिनट तक जो है इमरान खान ये कहता रहा कि अल खिदमत जो जमात इस्लामी से तलक रखते हैं कितना ज़बरदस्त इंसानी खिदमत का काम कर रहे हैं सर, कोई हर्ज नहीं है। हाँ। इसी तरीके से जो है जो बाकी लोग छोटे छोटे जमातों के अंदर जो हैं, अच्छा उनसे रवाबत तेज कर क्यों और शीरानी ग्रुप है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनसे रवाबत कायम करेंगे। हाँ। इनको एक फोरम गवर्नमेंट से नहीं, लेकिन गवर्नमेंट से सवाल ही पैदा नहीं होता। लेट्स क्लोज द शो हियर सर। सेनेटर आजम खान साहब तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें हमें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, साथियों के साथ। दुआ गो हूं आपके लिए भी और बोल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बोल के ओनर्स के लिए भी। वेरी काइंड ऑफ यू सर। आजम साहब तशरीफ लाए। ख्वातीन और हज़रात, आज की नेशनल डिबेट में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की। गवर्नमेंट से बात नहीं होगी, छोटे मोटी जमातों से बात होने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो हमने देख लिया। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।